इस्राएली फौज ने आज शाम माना कि 24 घंटे में फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा का इलाका खाली नहीं कर सकते। हालांकि इस्राएली फौज के तर्जुमान डैनियल हेगरी ने यूएन की उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा जिसमें दावा किया गया था कि नॉर्थ गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को महफूज ठिकानों पर जाने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है। डैनियल ने कहा कि हम उन्हें ज्यादा वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में वो इलाका खाली करना मुमकिन नहीं है। इसके पहले इस्राइल ने वादी गजा इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों से कहा था कि वो 24 घंटे में वहां से हट जाएं। इस पर यूएन के तर्जुमान ने कहा कि उस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। उन्हें इतने कम वक्त में वहां से हटने का हुक्म देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना जैसा है। ये एक इंसानी बहरान पैदा कर देगा। इस बीच हमास ने बताया कि गाजा पर की गई इसराइल की एयर स्ट्राइक में 13 इसराइलियों की मौत हुई है। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हॉस्टेज बना लिया था। जंग के 7वें दिन अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। दूसरी तरफ अशकलोन में हेवी फायरिंग जारी है। हालांकि वहां से अभी किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है।